स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको करके दिखाए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है ना। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पहले के क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करना। इनमें भी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है जो आप पिछले क्लासेस में करते आए हो। ठीक है ना। बस फ़र्क इतना होगा कि इसमें थोड़े से नंबर शायद थोड़े बड़े हो जाए, बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आप पहले इससे करते आए हुए हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। मतलब एक स्कूल है, उस स्कूल में 4 दिनों के लिए एक बुक का एग्जीबिशन रखा गया है। ठीक है, उसमें द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन कितने कितने टिकट्स जो है वो बिके, उनके बारे में यहाँ रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके बताया गया है। जैसे पहले दिन कितना 1094, दूसरे दिन 1812, थर्ड डे को 2050 और फोर्थ डे पे 2751। तो इतने टिकट्स जो है वो रिस्पेक्टिवली बिके। ठीक है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। मतलब उन चारों दिनों को मिला करके कितने टोटल टिकट्स जो हैं वो बेचे गए हैं, ये आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है, एडिशन करना है। आप सबको पता चल ही गया होगा। हम क्या करेंगे, हम चारों दिन में कितने कितने टिकट्स बिके वो लिख करके और फिर सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बस। तो चलिए मैं आपको करके एक बार दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर आप खुद से करिएगा इसको। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मेन क्या है, किस किस दिन कितने कितने टिकट्स बिके, यही आपको बताना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, टिकट सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, टिकट्स सोल्ड ऑन क्या, मंडे। मतलब मंडे को कितने टिकट्स बिके। तो मंडे को कितने टिकट्स बिके थे, मंडे को बिके थे आपके 1094। तो ये हो गया 1094। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, टिकट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे के दिन कितने टिकट्स बिके, ट्यूसडे के दिन बिके थे आपके 1812। ठीक है, थर्ड स्टेप, टिकट्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन कितने टिकट्स बिके थे, तो वेडनेसडे के दिन टिकट्स बिके थे आपके 2050। और लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, टिकट्स सोल्ड ऑन क्या, थर्सडे। थर्सडे को कितने टिकट्स बिके, थर्सडे को आपके बिके थे 2751। ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या बताना है, आपको फाइनली बताना है टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन दीज 4 days। ठीक है, तो टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन दीज 4 days, मतलब इन चारों दिनों को मिला करके कितने टिकट्स बिके। तो बहुत सिंपल है, आप इसका एडिशन चाहे तो यही कर लो। ठीक है ना, चलो ऐड करते हैं। 4 + 2 6, 6 और उसमें 1 ऐड किया तो 7। ठीक है ना, ऐसे 9 + 1 10, 10 + 5 15 + 5 20, 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब 2 + 0 2 ही होगा, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, 10 + 0 10 ही रहेगा और +7 17, 17 का यहाँ हो गया 7, 1 फिर यहाँ कैरी हो गया।
तो 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7। तो ये कितना आ गया फाइनली, हम कॉमा लगा देते हैं क्योंकि आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये इंडियन सिस्टम में मैं लिख रहा हूँ तो 3 डिजिट के आगे कॉमा लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आया 7707। इसका मतलब कि टोटल टिकट्स जो उन चारों दिनों में मिला करके बेचे गए हैं वो है 7707। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन का है और थर्ड वाला भी सब्ट्रैक्शन का ही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, एक एडिशन था एक सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो चलिए मैं सेकंड जो है आप कर लीजिएगा, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। एक एडिशन का मैंने आपको बताया, एक सब्ट्रैक्शन का बता देता हूँ, फिर ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन का भी बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाला ही बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did successful candidate win the election? मतलब क्या कि एक इलेक्शन हुआ था, उसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन को जीत गया उसको मिले थे 5,77,500 वोट्स, ठीक है। वहीं जो दूसरा कैंडिडेट है उसको जो है कितने वोट्स मिले, उसको मिले थे 3,48,700 वोट्स मिले थे। तो आपको बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको कितने ज़्यादा वोट मिले थे जिससे वो जीत गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक को ज़्यादा मिले और एक को कम, तो कितने ज़्यादा मिले ये पता करना है। तो सिंपल सी बात है, हम जिसको ज़्यादा मिला है उसका जो वोट्स मिले हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, जिसको कम वोट्स मिले हैं, बस। तो ये पता चल जाएगा कि कितना कम वोट मिला है जो हारा है, या फिर कितना ज़्यादा वोट मिला है जो कैंडिडेट जीता है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको, लिख के भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वो कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुल हुआ उसको कितने वोट्स मिले। तो ऐसे हम स्टेप बनाएंगे, इसका लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स चलिए एक मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय विनर, ठीक है ना। विनर मतलब जो जीता है वो, ठीक है। तो कितने वोट्स मिले हैं विनर को, ठीक है। विनर को आपको मिले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 5,77,500। तो 5,77,500 वोट्स, ठीक है। चाहे तो लिखो यहाँ पे, आप ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में वोट्स। और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय हिज राइवल। हिज राइवल मतलब उसके विरोधी, या फिर आप लूज़र भी कह सकते हो, लूज़र मतलब कि जो हार गया उसको कितने वोट्स मिले, मैं राइवल लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय हिज राइवल, उसके राइवल को कितने वोट्स मिले, वो मिले हैं आपके 3,48,700, ठीक है। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मतलब कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से वो इलेक्शन जीता, मतलब उसको कितने ज़्यादा वोट मिले, बेसिकली ये। तो स्टेप जो है, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप हम आपके क्वेश्चन से ही देख के बनाएंगे, ठीक है। कि दिखा है ना क्वेश्चन में, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, ठीक है। तो हम लिखेंगे मार्जिन
बाय विच कैंडिडेट won द इलेक्शन। ठीक है, मतलब कितने मार्जिन से कैंडिडेट वो इलेक्शन जीता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ है 5,77,000 और 500, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3,48,700। ठीक है, यही है ना। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 0 0, 0 - 0 0, ये 5 है, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 बोरो देंगे, हो जाएगा 15, 15 - 7 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 - 8 ये भी नहीं होगा, फिर 1 बोरो लेंगे तो 16 - 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 6। अब 6 - 4 करेंगे तो 2, और 5 - 3 2, तो कितना आया ये आया 2,28,800। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,28,800 वोट्स। यही हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब कि वो जो विनर है, विनिंग कैंडिडेट है, उसको 2,28,800 वोट्स जो है वो ज़्यादा मिले, इसकी वजह से वो जो है इलेक्शन जीता। ठीक है, तो आपने देखा कैसे मैंने